देखिए, मैंने जो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि प्रपत्र जो 3-1 है उसको कैसे भरना है। उस वीडियो में आपको बताया था कि उसके पीछे जो वंशावली बनाना है वो वंशावली आपको कैसे बनाना है, उसका जो फॉर्मेट है वो कैसे बनेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि वंशावली कैसे बनवाना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आ रहा है कि वंशावली का जो फॉर्मेट है ना वो कहाँ से शुरू करें, किनके नाम से शुरू होगा और कहाँ पे जाकर ख़त्म होगा, ये काफ़ी सारे लोग को पता नहीं है। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं वो जानकारी जो है पूरी तरह से 100% परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि खुद मेरे घर जो है सरपंच है भाई साहब, तो कई बार जो है कई लोगों का जो वंशावली है हमेशा बनता रहता है। तो उसी के आधार पे जो है जो वंशावली बन रहा है ना उसके आधार पे आपको बताएंगे जो कि आपका वंशावली कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किस तरह से वंशावली में सभी जो मेंबर हैं, सभी जो वंशज है उनकी जानकारी आपको ऐड करना है, किनका जानकारी तक ऐड होगा, नीचे कहाँ पे जाकर जो है इंड करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जो है प्रपत्र 3-1 आपको भरना बताया था, जिसमें बताया था कि अलग से आपको जो है वंशावली बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के पीछे जो है वंशावली का जो फॉर्मेट है आपको तैयार करना है। ठीक है, तो उस वीडियो में आपको हमने बताया था कि हम बताएंगे कि आपको जो है वंशावली किस प्रकार से बनवाना है। ठीक है, तो वंशावली आपको हम यहाँ पे बनाकर दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इस वंशावली को जो है इसी फॉर्म के पीछे यहाँ पे बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया है कि वंशावली का जो भी वंश वृक्ष है आप इसके पीछे यहाँ पे नीचे जरूर बना दे। तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप पीछे जरूर इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, प्रपत्र 2 और 3 कैसे भरना है मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और वंशावली कैसे बनवाना है, सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि वंशावली जो है स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें बताया था, आपको इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कोई रामलाल है जिनके नाम से खतियान है या फिर जो भी ज़मीन वगैरह वगैरह है। ठीक है, तो आपका जो वंशावली है ना यहीं से शुरू होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए उनके दादा परदादा के नाम से खतियान है और अपने पिता से उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिनके नाम से खतियान है, ज़मीन है, ठीक है, वहीं से जो है आपको शुरू करना है। तो आप अपने खतियान को चेकआउट कर लीजिएगा, उस पर जिसका नाम लिखा हुआ है ना वहीं से आपको शुरू करना है। तो मेरे कंडीशन में मान लीजिए रामलाल जी के जो है नाम से यहाँ पे खतियान है और इनके 2 पुत्र हैं। ठीक है, तो उनकी जानकारी हमें देना है। तो मैंने आपको बताया था कि रामलाल जी का जो है मृत्यु हो गया और उनके पत्नी का भी मृत्यु हो गया है, तो इनमें जो है इन लोग का शेयर बन रहा है। तो यही जो है वंशावली आपको भूमि सर्वेक्षण में लगवाना है। ठीक है, तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा जिनके नाम से खतियान है उनके नाम से स्टार्ट करना है और इंड कहाँ पे करना है उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई रामलाल व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रामलाल। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे स्वयं रैयत है। रैयत का मतलब क्या कि इनके नाम से ज़मीन है। तो यहाँ पे हमने इनका नाम लिख दिया और इस तरह से आपको जो है लकीर यहाँ पे खींच देना है। अब इनका मृत्यु हो गया है ना, तो इनके सामने जो है स्वर्गीय जरूर लगवा दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि इससे सत्यापित हो जाएगा कि हाँ इनका मृत्यु हो चुका है। जब इनका मृत्यु हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी इनके पुत्र होते हैं, वंशज होते हैं, उनकी जो है शेयर जो भी इनका संपत्ति है ना उसमें बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है कि इनके जो भी पुत्र हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी पुत्रियां हैं ना उनकी भी जानकारी यहाँ पे जरूर दर्ज कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं सपोज कर लेता हूँ, मैंने इस फॉर्म को भरना बताया था, तो बताया था कि इनका जो है 2 ही पुत्र हैं। आपके कंडीशन में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो उसको मैं कवर नहीं करूँगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पुत्री का भी एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए रामलाल कोई व्यक्ति है जिनके नाम से एक खतियान था, जमाबंदी था, उनका मृत्यु हो गया, उनके पत्नी का भी मृत्यु हो गया। तो उस कंडीशन में इनके मान लीजिए 2 पुत्र हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका जो पुत्र की जानकारी है वो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि एक पुत्र का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो बड़ा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने मोहन माना था, तो यहाँ पे हम मोहन लिखेंगे। फिर यहाँ पे इनका एक और पुत्र है जिसका नाम यहाँ पे सोहन है। ठीक है, यहाँ पे हम सोहन लिखते हैं। और इनका एक पुत्री भी है इनका, जिसका नाम जो है राधिका है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको दर्ज कर देना है। अब मान लीजिए इनका मृत्यु हो गया है तो इन लोगों का शेयर बन रहा है, लेकिन मान लीजिए इसमें से किसी का मृत्यु हो गया है तो फिर उसके वंशज का जो है शेयर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मोहन अभी जिंदा है मेरे कंडीशन में, तो मैं इनके जो शेयर होल्डर है उसकी जानकारी नहीं दर्ज करूंगा। यहीं पे जो है वंशावली आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके कंडीशन में अगर मोहन का मृत्यु हो गया तो उस कंडीशन में इनके जो भी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनकी यहाँ पे जो है जानकारी आपको दर्ज करनी होगी।
फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सोहन हम लिखेंगे तो यहाँ पे जरूर पुत्र लिख देंगे, ठीक है, कि इनका ये पुत्र हैं, और यहाँ पे ये पुत्री है तो यहाँ पे जरूर पुत्री दर्ज कर दीजिएगा। इससे रिलेशन जो है अच्छा से स्पष्ट हो पाता है। यहाँ पे हम पुत्र लिख देते हैं चूँकि समझ में आए। मान लीजिए यहाँ पे मोहन का जो है मृत्यु हो गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझा रहे हैं, हालांकि हुआ नहीं है, जो फॉर्म आपको भर के बताए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको स्वर्गीय लगा देना है, ठीक है, स्वर्गीय लगा देना है। अब अगर इनकी पत्नी जिंदा है तो उस कंडीशन में इनकी पत्नी की जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे मुस्मात लगाकर आपको लिखना होगा कि इनका पत्नी का नाम क्या है। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी XYZ हम मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। और इनके जो पुत्र हैं ना उनकी भी जानकारी यहाँ पे आपको जरूर दर्ज कर देना है। मान लीजिए इनके 2 पुत्र हैं, किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम विकास है, ठीक है, और किसी का नाम मान लीजिए कि रानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे पुत्र लिख देंगे और यहाँ पे पुत्री लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दर्शा देना है। अगर मान लीजिए इनका मृत्यु नहीं हुआ है तो यहीं पे जो है आपका वंशावली खत्म हो जाएगा, ठीक है, भूमि सर्वेक्षण में, क्योंकि खतियान जो है इन्हीं के नाम से क्रिएट होगा। अब यहाँ पे जो पुत्री है ना उनकी भी जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इनका शेयर बन रहा है। अब मान लीजिए अगर ये जिंदा है तो इनसे जो है आप NOC ले सकते हैं, जिंदा नहीं है तो इनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मोहन जो है, ठीक है, मोहन जो है इनके पत्नी यहाँ पे जिंदा है, जैसे कि उनका नाम ए है तो यहाँ पे मुस्मात लिखकर ए लिख देंगे, क्योंकि इनका मृत्यु हो गया है तो ये मुस्मात हो गई। अब इनके जो शेयर होल्डर बन रहे हैं जैसे कि रमेश हो गए, विकास हो गए, यहाँ पे रानी हो गई, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए रमेश और विकास का तो शेयर बन रहा है, साथ ही साथ रानी का भी इसमें शेयर बन रहा है। रानी चाहती है कि मुझे इसमें शेयर नहीं चाहिए, तो इनसे आपको एक NOC ले लेना है, जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से आप NOC ले लेंगे तो इनका यहाँ पे शेयर नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन वंशावली में देना जरूरी है। अब यहाँ पे मान लीजिए सोहन के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, कोई पुत्रियां हैं, लेकिन सोहन अभी खुद जिंदा है, तो इनकी जो वंशज है ना उसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि भूमि सर्वेक्षण के लिए बनवा रहे हैं। दूसरे किसी काम के लिए बनवाते तो उसमें हो सकता था कि आपको दर्शानी पड़ती, हो सकता था, लेकिन इसमें आपको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। आपके कंडीशन में भी हो सकता है कि मान लीजिए सोहन का शादी ही नहीं हुआ, ठीक है, नाबल्द है, तो आप यहाँ पर नाबल्द भी लिख सकते हैं कि इनका कोई वंशज है ही नहीं। तो इस तरह से जो है फॉर्मेट आपको तैयार करवाने हैं। तो आपको शुरू कहाँ से करना है, जो भी रयत है जिसके नाम से जमीन है, खतियान है, जिसमें आप वंशज दर्शा रहे हैं कि इसमें जो भी इनका जमीन है उसमें मेरा किस प्रकार से शेयर बन रहा है, तो जहाँ पे रयत का नाम है वहां से शुरू करेंगे और आपको अंत कहाँ पे करना है, जिसका मृत्यु हो गया है उसके वंशज की जानकारी दे देना है, और जो जीवित है वहीं पे जो है वंशावली को स्टॉप कर देना है। अगर मान लीजिए वो जीवित नहीं है तो उनके पत्नी जीवित है तो उनकी जानकारी इस तरह से डालकर उनका जो भी शेयर होल्डर है यानी कि जो भी उनके पुत्र पुत्रियां हैं उनकी जानकारी यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। तो इस तरह से वंशावली आपको बनाना है, क्योंकि मेरे घर जो है हर दिन वंशावली बन रहा है, ठीक है, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, काफ़ी सारे लोग आते हैं वंशावली बनवाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वंशावली बनवा लेना है, ठीक है। बनवाने के बाद क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मोहन का मृत्यु हो गया है तो इनके उत्तराधिकारी इनके पत्नी हो गई, तो यहाँ पे पत्नी का जो है सिग्नेचर आपको करवा लेना है, उनका नाम लिखेंगे उसके सामने सिग्नेचर करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सोहन अभी जिंदा है या फिर इनका मृत्यु हो गया है तो इनके अगर कोई वारिस हैं तो उनसे सिग्नेचर करवाएंगे, नाबल्द है तो छोड़ भी सकते हैं। अगर सोहन है तो सोहन से यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको करवानी है। यहाँ पे राधिका का सिग्नेचर कोई मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा। तो इसमें जो भी शेयर होल्डर बन रहे हैं ना उनसे ही आपको सिग्नेचर करवाना है, जो आपके मतलब हिस्सेदार हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दिया किस तरह से जो है वंशावली आपको बनवाना है। आपके कंडीशन में जो है और भी मल्टीपल लोग हो सकते हैं, तो जहाँ पे आपको इंड करना है, जैसे कि मान लीजिए जो जिंदा है वहाँ पे उसको इंड कर सकते हैं, जिनका मृत्यु हो गया उनके वारिस को आपको जरूर दर्शाने की आवश्यकता है, ठीक है। मैंने सभी जानकारी को बताया हुआ है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी वहां तक इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी।